ਦ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਕਾਊਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਮਨੀਸ਼ ਵਰਮਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੋਏ ਟੀਵੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਈਸਿਸ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿੰਗਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਏਅਰਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਥਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਈਸਿਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਓ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ मनीष वर्मा तो। जी हाँ मनीष, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू। शुरुआत करते हैं जी, आईसिस की जो होंद है उसके बारे में थोड़ा सा हम टच करना चाहेंगे, और उसके बाद जिस तरीके से ये फैल रही है, क्या वाकई में ये बड़ी तेज़ी से फैल रही है, अब इसको कंट्रोल किया जा चुका है? फैल रही थी, अब नहीं। होंद का मतलब जेनेसिस, लाइक हाउ डिड इट बिगिन? वेल, इट बिगैन with Abu Musab al-Zarqawi, right? Jordanian thief tha. He went and through Iran he came into Iraq to fight the American invaders, जो कि उन लोगों का perspective था. He allied himself with Al-Qaeda and then he sort of started his own little gang, कह लीजिए, where his ideology was transferred to other people such as al-Baghdadi, who's the current chief of ISIS. It's a Sunni-centric ideology कि जो असली Muslims हैं वो Sunnis हैं. They don't like Shias, they don't like Yazidis, they don't like Christians. They believe in a very strict interpretation of the Muslim holy books, Quran or the Hadith, which is sayings of the Prophet and his companions. So Muslims believe that the way जो कि ज़िंदगी लोग जी रहे थे उस समय उसी तरह से होनी चाहिए, तभी इस्लाम जो है प्रॉस्पर करेगा। In a nutshell. जी बिल्कुल। सोवियत यूनियन का जो अफ़गानिस्तान में जो अटैक था उसके बाद आईसिस या और जो वहाँ की ऑर्गेनाइजेशंस थी, उसके बाद ये सब रल मिल के जो है एक तरह का अगेंस्ट द वेस्ट, अगेंस्ट रशिया, आई एम सॉरी, एक सोच थी। लेकिन वेस्ट ने भी बहुत सारा इन लोगों को असला दिया, उस समय इनको प्रॉप अप किया कि रशिया को फाइट किया जाए। स्लाइटली डिफरेंट सिनेरियोस, एप्पल्स और ऑरेंजेस को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। जो सोवियट्स में जो दखल अंदाजी थी, ऑब्वियसली एक कॉन्सेप्ट है मुस्लिम उम्मा का, और वो मुस्लिम उम्मा का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई मुस्लिम लैंड में कोई नॉन बिलीवर, जो कि ये लोग काफिर कहते हैं, इन्फिडेल को कोई ऑक्यूपाई कर रहा है, तो इट्स द ड्यूटी ऑफ ऑल बिलीविंग मुस्लिम्स टू गो एंड हेल्प देयर ब्रेथरन इन रिलीजन. दैट वाज व्हाट हैपेंड. उस समय जो है एवरीवन हैड देयर ओन एक्स टू ग्राइंड. अफगानिस्तान में जब सोवियत अटैक हुआ है तो काफ़ी सारे मिलियंस ऑफ रेफ्यूजीज पाकिस्तान की तरफ आए. ज़ियाउल हक का उस समय रजीम थी, तो ज़ियाउल हक अप्रोच चार्ली विल्सन, हु वाज अ यूएस सेनेटर. उनको लेके गए हैं अफगान रेफ्यूजी कैंप्स में. उस समय जो है फिर यूनाइटेड स्टेट्स ने डिसाइड किया कि जो मुजाहिदीन हैं उनको हेल्प करें. जी शॉर्ट टर्म थिंकिंग थी, क्योंकि उस समय जो है सोवियत यूनियन वाज अ बिग एनिमी. उस समय इस्लामिस्ट या जिहादी आजकल फ्रेज चल रहा है, उस समय इतनी मेजर प्रॉब्लम नहीं थी. राइट 1979 अर्ली 1980s की बात कर रहे हैं. बट सोवियट्स को खदेड़ दिया गया है. आई मीन देन द मुजाहिदीन गॉट एम्बोल्डन्ड. आई मीन अफगानिस्तान का क्या हशर हुआ है हम लोग सब जानते हैं. डीजेनरेटेड इनटू सिविल वॉर. तालिबान केम इन, बट उसमें जो है एक मेजर की कंपोनेंट आया है, वो उसामा बिन लादेन का आया है. जी उसामा बिन लादेन केम फ्रॉम अ रिच फैमिली. उसके फादर जो हैं, he was the owner of the Bin Laden group, big construction company. He was a millionaire by himself. उसने जो है फाइनेंस करना शुरू किया छोटे छोटे टेररिस्ट अटैक्स को. उस बीच में जो है पीपल डोंट रियलाइज दिस इज, मैं आपको हिस्ट्री इन अ नटशेल बता रहा हूँ. सद्दाम हुसैन अटैक कुवैत इन द 90s, और डर लग रहा था कि सऊदी अरेबिया को भी अटैक करेगा. तो उस वजह से जो है यूएस और सऊदी अरेबिया ने मिलकर सद्दाम हुसैन को कुवैत से खदेड़ा है. जी उसामा बिन लादेन का मेजर रोश ये था कि कोई भी इन्फिडेल, अगेन वी कीप कमिंग बैक टू द कॉन्सेप्ट ऑफ काफिर, वो जो है मुस्लिम लैंड को ऑक्यूपाई नहीं कर सकता है. तो
आफ्टर टेकिंग हेल्प फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स, और उस समय यूनाइटेड स्टेट्स ने भी जो है, ही वाज अ मुजाहिदीन, दे डिडंट नो दैट ही इज गोइंग टू टर्न अगेंस्ट देम, मदद करी, Support पर अब उसके बाद जो है धीरे धीरे यूनाइटेड स्टेट्स एंड द वेस्ट बिकेम द एनिमी. जी नाउ ऑब्वियसली इनटू दिस होल गैमेट हम लोग हमेशा तेल, ऑयल की आएगा ही प्राइसेस आएगा, आएगा ही बिल्कुल. आएगा, बिकॉज मिडल ईस्ट में ऑयल है. यूनाइटेड स्टेट्स अपनी इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए उसको तेल की ज़रूरत है, तो उसको जो है मिलिट्री प्रेजेंस और स्टेबिलिटी की ज़रूरत है मिडल ईस्ट में. तो ऑब्वियसली स्टेबिलिटी जो है यूनाइटेड स्टेट्स के नज़रिए से डिक्टेटर्स ही लाते हैं या फिर मोनार्कीज लाती हैं. जी. तो इन लोगों ने मोनार्कीज के साथ हाथ मिलाया, और ऑब्वियसली बिकॉज एक अंडरलाइंग टेंशन लोगों में ऑलरेडी है मिडल ईस्ट में, एक और तरह का एक नेगेटिव नज़रिया यूनाइटेड स्टेट्स और वेस्ट के तरफ है. जी. ऑब्वियसली 9/11 होता है, 9/11 के बाद अफगानिस्तान में फिर दखलंदाजी होती है राइट. यूनाइटेड स्टेट्स की विद नो एंड गेम इन साइट. तो अगेन अनदर इनफिडेल आर्मी इज ऑक्यूपाइंग मुस्लिम लैंड्स. बट वो सोच जो है पीछे वही पनप रही है. पर एक चीज़ जो है कि छोटे छोटे ग्रुप्स थे, कॉमन ग्राउंड इनका यही था कि इन्फिडेल जो है उसके अगेंस्ट इकट्ठे होना है, लेकिन इनकी आपसी भी रंजिशें थी, आपसी भी इनकी वॉर. एंड देन अगेन ऑफ कोर्स जो सेक्ट्स हैं, शिया, सुन्नी और सेक्ट्स जो हैं, इनकी आपसी टकरार जो है. लेकिन जब आईसिस की बात करते हैं, एक कैलिफेट का जो नारा दिया गया, ये कभी भी पहले नहीं आया था. अल कायदा एक बहुत ही, जैसे आपने उसामा बिन लादेन की बात की, They never occupied a territory. यस, उनका जो सोच थी कुछ और थी, लेकिन ये कैलिफेट का जो एक नज़रिया जो है, इसको इन्होंने उभारा और बहुत सारे लोगों को भी जोड़ लिया, या एक नई सोच जो लेके आए, जिसके साथ एक और ही तरीके का एक युद्ध जो है शुरू हो गया. वो कहाँ से आया? ये आईसिस ने जो है दे एक्सप्लॉइटेड प्री एग्जिस्टिंग फॉल्ट लाइंस. Can we just backtrack? I mean, obviously, the biggest mistake George Bush Jr. made was invading Iraq. राइट. Iraq को invade किया, again with no end game in sight. Paul Brenner, जो कि he was the administrator of Iraqi territories, he completely de-Baathified the Iraqi nation. राइट. बात पार्टी थी जिसका की मेंबर था सद्दाम सद्दाम हुसैन, हुसैन, जी. और जो आर्मी थी इराक की, उन लोगों को जो है नौकरी से निकाल दिया. सो ऑल दीज ट्रेन्ड पीपल ऑल ऑफ अ सडन जो कि आज आईसिस के लिए काम कर रहे हैं, दे वर सेड कि ठीक है अब तुम लोग जाओ. तो उसके बाद जो है ब्लो बैक आया अगेंस्ट द ऑक्यूपेशन फोर्सेस. जो बगदादी, जो कि कोट एंड कोट कालिफ है, सो कॉल्ड आइसिल या दाइश कहते हैं हम लोग आजकल, बिकॉज इट्स डेरोगेटोरी. उसने जो है अबू मुसाब अल जरकावी के साथ इन्फ्लुएंस हुआ, और उसके बाद जब यूनाइटेड स्टेट्स ने धीरे धीरे विड्रॉ करना शुरू किया, तो शियाइट गवर्नमेंट थी इराक में, और सुन्नीस को एक रंजिश थी कि हम लोगों की सुनी नहीं जा रही है, राइटली और रॉन्गली उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा था. तो आईसिस ने उस रंजिश को एक्सप्लॉइट किया, राइट. एंड दे ऑक्यूपाइड 2 मेजर टाउन्स, फलूजा एंड मोसुल, राइट. जिसमें कि दुनिया में एक तरह से तरथल्ली मच गई. बिल्कुल. उसी समय जो है सीरिया में सिविल वॉर शुरू हुई. एब्सोल्युटली. आई मीन दैट्स अ सेपरेट थिंग. वेरी ट्रू. सीरिया का भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट इस समय ख़ास तौर के ऊपर जब हम आज देखते हैं तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, और कैसे सीरिया, इराक, ये जो एक हब्स जो हैं ये बन गए, और कैसे आईसिस अपने आप को फैला रही है, इसके बारे में बात करते हैं इस छोटी सी ब्रेक के बाद. आज द सरप्राइज वेकन तो बात पूरी दुनिया ਨੂੰ असली प्यार ਦਾ पता चल जाएगा. असली प्यार यानी फाइबरटेक. क्वालिटी प्रोडक्ट्स, बेहतरीन डिजाइन्स. ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਫਾਈਬਰਟੈਕ ਤੋਂ ਕਿਚਨ ਸਿੰਕ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁਪਨੇ ਹੀ ਦੇਖੀ ਜਾਣੇ ਹੈ? Fibertech Distributors serves all across North America. 604-507-2199. fibertechbc.ca. ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਨੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਨਾਲ ਕਿ ਆਈਸਿਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਟੈਂਟੀਕਲ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੌਫ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜੋ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਥਰੂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਅਟੈਕਸ. ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਕਰੂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ है, और इस बारे जानकारी लेने हैं मनीष वर्मा तो. जी मनीष, तो सीरिया का जिक्र हम कर रहे थे ब्रेक से पहले कि सिविल वॉर शुरू हुई, लेकिन अब सीरिया एक हब बन चुका है और आईसिस का मुख्य केंद्र जो है वो सीरिया जो है वो एक तरह का बन गया है, इराक और नेबरिंग जो इलाके हैं सारे. वाई सीरिया?
Why Syria? Because it's ideal for the Sunni Muslim right-wing thought. जी जो बशर अल असद जो कि प्रेजेंट कहने के लिए है आजकल सीरिया का, ही इज फ्रॉम एन सेक्ट कॉल्ड अलावी व्हिच इज अ सेक्ट ऑफ द शिया इस्लाम. सो ऑब्वियसली अरब स्प्रिंग शुरू हुई ट्यूनीशिया से जो है सीरिया तक आई. उस समय जो है जो एक तरह का रोष जो था लोगों का वो सेक्युलर था, बट द जिहादी माइंडसेट एक्सप्लॉइटेड इट. दे स्टार्टेड ऑफ इन इराक जी but they invaded, slowly came into Syria, and जो आजकल राका जो उनका कैपिटल हो गया है. But now coming back to are they expanding? No. At their peak जब उन्होंने मोसुल और फलूजा के ऊपर ऑक्यूपेशन किया, उसके बाद जो है यजीदीज को एक्सप्लॉइट किया, तो all of a sudden the world woke up जी to this new threat which was ISIS. उस समय ISIS का जो फोकस था वो सीरिया में था और इराक में था. They have the concept कि एक दो तरह के उनके एनिमीज हैं, एक नियर एनिमी है और एक फार एनिमी है. जी नियर एनिमी था जो शिया हुए, मॉडरेट मुस्लिम्स हुए, उनके अपने मॉडरेट सुन्नी थॉट के मुस्लिम्स हैं, उनके अगेंस्ट जो है जिहाद करनी. और फार एनिमी का जो है कॉन्सेप्ट बाद में आएगा, बिकॉज फर्स्ट दे वांट टू डील विद जो आसपास है उनके. दे डेल्ट विद इराक एंड दे डेल्ट विद सीरिया. वेस्ट ने जो है कोलिशन शुरू किया, आईसिस के ऊपर अटैक शुरू किए, उसमें टर्की भी इन्वॉल्व हुआ एक तरह से, और वो कुछ हद तक सक्सेसफुल हुआ है जी. आईसिस के दाइश के काफ़ी जो मेजर स्ट्रॉन्ग होल्ड्स थे वो लूज हुए हैं. जो एक्सपेंशनिस्ट टेंडेंसीज थी जी वो अब जो है उसको जो है कंसोलिडेशन में आ गए, मोड में आ गए. राइट. उनके जो रेवेन्यू मॉडल था ऑयल के ऊपर वो काफ़ी तरह तक जो ओबामा की लैंग्वेज है डिग्रेड हो चुका है जी. तो अब जो है दे हैव टू स्टे रेलेवेंट. उनकी टेरिटरी कम होती जा रही है. Right. सो दे विल स्टार्ट अटैकिंग अदर Far off places, तो जैसे- उस केस में जो है ये लोग क्या कह रहे हैं, पूरी दुनिया में जितने लोग हैं मुसलमान जो कि रेडिकलाइज हो गए हैं या जिहादी माइंडसेट के हो गए हैं, उनको बोल रहे हैं कि लोन वुल्फ अटैक करो. लोन वुल्फ अटैक होता है जो कि अकेला आदमी जो है रेडिकलाइज होके जी बेसिकली टेरराइज नुकसान पहुंचाता है जो नुकसान कहीं पहुंचाता भी. है. राइट. तो दैट हैज बिकम देयर मोडस ऑपरेंडी. तो जो बांग्लादेश में सपोज Yeah, उसकी yeah. मिसाल लें, हो सकता है वो आईसिस आइडियोलॉजी से इंस्पायर हुए हों, बिकॉज आईसिस इज टेकिंग क्रेडिट फॉर देम. पर सवाल ये होता है कि पहले भी ऑर्गेनाइजेशंस जैसे आई, जैसे आपने बात जिक्र किया अरब स्प्रिंग की जो बात की है, उसके अंदर जिस तरीके से एक वेव जो चली थी, बड़े मजबूत जो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स थे वो भी गिर पड़े. हुस्नी मुबारक जैसे इजिप्ट में जो हुआ या और मुल्कों में हुआ. सीरिया में क्या हुआ, जो असद हैं उनके खिलाफ बहुत आवाज़ उठी, लेकिन फिर भी वो अभी भी कंट्रोल में है. और उधर आईसिस का भी हमला, दूसरी तरफ से वेस्टर्न मुल्कों ने भी अटैक्स किए, लेकिन उसके बावजूद वो सब ये इस चीज़ों से बच गए. तो क्या हुआ क्या कि एक तरफ आईसिस जो अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड्स बना रही थी, दूसरी तरफ रशिया ने सपोर्ट किया असद को, पर इधर से वेस्टर्न पावर जो हैं एक तरफ आईसिस के ख़िलाफ़ हैं और आईसिस के ख़िलाफ़ ही बशर अल असद भी हैं, लेकिन उनको अगेंस्ट सपोर्ट देने की बजाय कि आईसिस को ख़त्म किया जाए वो उनके खिलाफ कर रही हैं काम. सीरिया में काफ़ी कंफ्यूजन है. अब उसमें जो एक और आपको सरप्राइजिंग चीज़ मैं बता दूं कि बशर अल असद की रजीम कहा जाता है कि आईसिस से तेल खरीदती थी जी. ऑयल खरीदती थी. सो इन इफेक्ट द बशर अल असद regime was financing a war against themselves. That's how confusing it is. राइट. उस केस में जो हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि सीरिया में और नॉर्दर्न इराक में एक मेजॉरिटी काफ़ी पॉपुलेशन है कर्ड्स की जी. जो कि सुन्नी मुस्लिम्स हैं, बट दे आर अगेंस्ट द आईसिस, बट दे ऑल्सो वांट अ टेरिटरी ऑफ देयर ओन. टर्की में भी सदर्न टर्की में Yeah. काफ़ी कर्ड्स रहते हैं. तो जो कर्ड्स सदर्न टर्की में रहते हैं वो सीरिया के कर्ड्स को सपोर्ट कर रहे हैं राइट. और इराक के कर्ड्स को सपोर्ट कर रहे हैं, पर टर्की से लड़ रहे हैं. जी. टर्की जो है आईसिस के खिलाफ कह रहा है कि लड़ रहे हैं. टर्की बशर अल असद के अगेंस्ट भी है जी. बिकॉज बशर अल असद इज एक्सप्लॉइटिंग देयर सुन्नी ब्रेदरन. नाउ इन दिस मिक्स देयर इज द फ्री सिरियन आर्मी व्हिच इज सपोज्ड टू बी सेक्युलर. जी. उसको वेस्टर्न पावर्स सपोर्ट कर रहे हैं कि मॉडरेट मुस्लिम्स हैं तो उनको सपोर्ट करो. अब कई लोग जो हैं जो मॉडरेट मुस्लिम्स हैं वो अपने हथियार डाल के जो है आईसिस के साथ अलाइन हो जाते हैं. जी. तो जो वॉर लाइंस हैं वो इतनी जल्दी ओवरनाइट चेंज होती हैं कि आज के दिन जो है दो ऑर्गेनाइजेशन दोस्त हैं, कल के दिन जो है लड़ेंगे, उसके बाद परसों जो है बिकॉज देयर इज अ कॉमन एनिमी दे विल बिकम फ्रेंड्स अगेन.
So there's so many inputs to this Right. model in जी. Syria that it is almost impossible to foresee राइट कि क्या होगा वहाँ पे. अलकायदा की बात करते हैं तो एक टेरर नेटवर्क जो बना लिया था उसामा बिन लादेन ने, उसका बहुत ज़्यादा असर जो है दुनिया भर में देखा गया. लेकिन जिस तरीके से इन्फ्लुएंस यंगस्टर्स को आइसिस कर चुकी है उतनी शायद अलकायदा नहीं कर चुकी थी. क्या कारण हुआ कि आइसिस इतना पेनिट्रेट कर गई लोगों के और ख़ास तौर के ऊपर यंगस्टर्स के माइंड्स में कि दुनिया भर में, जैसे आपने लोन वुल्फ अटैक्स की बात की हैं, तो हर मुल्क में कहा जा रहा है कि ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो कि अपनी जान की परवाह ना करते हुए आइसिस के लिए इन कोट्स शहीद होना चाहते हैं. क्या कारण है, कैसे ये अपने आप को प्रोपोगेट कर रही है इतना ज़्यादा, कैसे, क्या इनके पास मीन्स क्या हैं, कहाँ से रिसोर्सेज आ रहे हैं और आने वाले समय में क्या होगा, इसके बारे में बात करते हैं इस छोटी सी ब्रेक के बाद. Caring, comfortable, and cutting edge. Pacific Oral Health Center makes dental services accessible and affordable. This dentist's office gave me my life back. I came in here and I saw the work he did. I was shocked. I had teeth again. Regardless of insurance or income status. Provided on a sliding scale, Pacific Oral Health Center assures both physical and financial comfort. Pacific Oral Health Center. Caring, comfortable, cutting edge. ਆਈਸਿਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ. ਕੀ ਇਹ ਰਿਸੋਰਸਸ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, और इस बारे कुछ चर्चा करते हैं मनीष वर्मा. जी मनीष जी, सो क्या करने की ज़रूरत है और कैसे इतना ये प्रभावशाली हो रहे हैं कि यंगस्टर्स को मोटिवेट करके अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं. देयर हैव बीन मेनी रिपोर्ट्स इवन फ्रॉम कनाडा ऑल्सो वेयर यंगस्टर्स हैव गॉन या जाते हुए पकड़े गए कि वो जाके वहाँ पर आइसिस के साथ फाइट करना चाहते थे. पहले मैं क्वेश्चन आंसर करना चाहूँगा कि अलकायदा क्यों नहीं कर पाए. अलकायदा जब स्ट्रॉन्ग था उस समय फेसबुक और ट्विटर और सोशल मीडिया इतना ज़्यादा नहीं था. जी. The reason ISIS has been able to influence the Western Muslims is because of the social media. जी. Obviously एक काफ़ी उनकी जो है concerted strategy है रिक्रूट करने की, and they've been very successful. जी. सोशल मीडिया के थ्रू जो हैं, जो बच्चे हैं या यंगस्टर्स हैं वेस्ट में, जो कि डिसएन्चेंटेड होंगे वेस्टर्न लाइफस्टाइल से या ऑलरेडी उनका जो है थोड़ा रिलीजियस माइंडसेट होगा, उसको सीड को जो है ये लोग और ज़्यादा फॉस्टर करके वेस्टर्न माइंडसेट को जो है इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. जी. उस वजह से काफ़ी हम लोग ने देखा है कि वेस्ट से जो यंग मुस्लिम्स हैं वो खालिफेट को सपोर्ट करने के लिए इराक में और सीरिया में हिजरा करके गए हैं. हिजरत कहते हैं कि वी गो टू अ मुस्लिम लैंड. राइट. सो ये बात हुई कि अलकायदा क्यों नहीं इन्फ्लुएंस कर पाया था और आइसिस क्यों कर पाया है. जी. दूसरा मेजर रोल था कि आइसिस हैज बीन सक्सेसफुल क्योंकि दे वर एबल टू कॉन्कर टेरिटोरी. अपने आप को कैलिफेट बुलाने के लिए उनको ज़मीन की ज़रूरत है, जो कि उन्होंने इराक में और सीरिया के पार्ट में दे कुड अकम्प्लिश दैट. अगर आप टेरिटोरी हटा देते हैं उनके हाथ से, उनके पास फिर भी सोशल मीडिया है. राइट. सोशल मीडिया से दे विल स्टिल बी इन्फ्लुएंसिंग यंग मुस्लिम्स जी. or old Muslims who have a proclivity towards a jihadi mindset. राइट. तो हो सकता है अगर if you had left them to their own life, हो सकता है वो radicalize ना होते, हो सकता है वो अटैक्स ना करते. बट एक ये जो है इनपुट आ गया है आइसिस के सोशल मीडिया टीम का, जी. उस वजह से लोग और रेडिकलाइज हो रहे हैं. बट क्या सोर्स क्या है, लाइक मींस तो हो गए अडॉप्ट कर लिए सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस करने के लिए, बट व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ दैट इन्फ्लुएंस. क्या चीज़ को वो प्रोपोगेट कर रहे हैं या क्या चीज़ को वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं कि यंगस्टर्स जो हैं वो आकर्षित होते जा रहे हैं. लाइक इस्लाम की जो मिस इंटरप्रिटेशन अगर हम कहें या इंटरप्रिटेशन जिस तरीके से की जा रही है, उसमें क्या चीज़ को वो उभार रहे हैं जिसके साथ यंगस्टर्स जो हैं और इवन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बहुत सारे और लोग जो हैं वो भी इनकी तरफ जुड़ रहे हैं. वो हार्कन बैक कर रहे हैं द गोल्डन डेज ऑफ इस्लाम. आई मीन हर सोसाइटी में एक टाइम आता है जो कि पिनिकल होती है. वेस्ट का पिनिकल आजकल चल रहा है, हो सकता है डिमाइस हो, चाइना माइट कम बैक, जी. हु नोज इंडिया माइट कम बैक. इस्लाम का पीरियड था जबकि दे वर कॉन्करिंग द होल वर्ल्ड. जी. They were converting the whole world. राइट. And they had a glorious tradition of science and art, जो कि इस्लाम का कई लोग नहीं समझते हैं कि इस्लाम की देन दुनिया के साइंटिफिक कॉन्सेप्ट और आर्टिस्टिक कॉन्सेप्ट में बहुत ज़्यादा है.
پر آج کل جو ہے ایک طرح سے پتن ہو رکھا ہے مسلم کنٹریز کا. جی دیکھا جائے تو جو نوبیل لاریٹس ہیں آئی تھنک 3 جو کہ میری کریکٹ می اف آئی ایم رانگ 3 نوبیل لاریٹس ہیں پورے مسلم ورلڈ سے. دیر از اے population of 1.2 billion people, more than 1.2 billion people who have fallen to bad times. جی اب obviously جب آدمی کا اپنا پتن ہوتا ہے تو the human proclivity is to blame other people. ویسٹ نے آ کے ہم کو انویٹ کیا, جی ویسٹ نے جو ہے ہمارے انسٹیٹیوشنس کو تباہ کر دیا, ویسٹ نے آٹومین امپائر کو تباہ کر دیا. تو وہ رنجش جو ہے وہ اٹ بیکمز اے پارٹ آف یور کلیکٹیو ریشل میموری اور اسی کو آگے جو اس کو فاسٹر کر رہے ہیں. رائٹ. دوسری چیز ہوتی ہے کہ جو ویسٹرن ملک سے جو ینگ لوگ جا رہے ہیں دے موسٹلی سیکنڈ جنریشن امیگرینٹس. ان کے فادرس اور مدرس نے آ کے جو ہے ویسٹ میں ایک ایلین لینڈ ہے جو کہ ان کے کلچر سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہاں پہ آ کے وہ لوگ بسے ہیں. ہو سکتا ہے ان کو انٹیگریشن پرابلمز آئی ہوں, ہو سکتا ہے دے فیس ریسزم. There's so many factors which can cause a human mind to become violent. Right, and that's what they're exploiting. They are exploiting that, and they're exploiting that quoting doctrine. That's the major issue. Right. They are exploiting it, quoting their version, or well, there is only one version of Islam, but their interpretation can be so many ways. I mean, پر ریشنل تھنکنگ جو تھاٹس ہیں جو ایگزسٹ کرتی ہیں مسلم ورلڈ میں بھی, وہ کیا جیسے فار ایگزامپل وار کے لیے تو بہت سارا اسلحہ اور بہت ساری مایا جو ہے خرچی جا رہی ہے اٹیکس کے لیے, ان کے اڈوں کو تباہ کرنے کے لیے, دیٹس اے سیپریٹ ایشو. پر یہ وار جو ہے انٹلیکچوئل وار جو وہ کھیل رہے ہیں, کیا اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ویسٹ کچھ کر رہا ہے؟ ویسٹ کا جو ہے ابھی تک جو ریئیکشن ہوا ہے وہ نیجرک ریئیکشن ہوا ہے, ٹویٹر اکاؤنٹس کو بند کر دیتے. بٹ ایسا کوئی ریئیکشن نہیں ہوا ہے کہ لوگوں کو آؤٹ ریچ کی جائے. ویسٹرن دیش میں جو رنجش ہے جی اسپیشلی ویسٹرن یورپ میں, کینیڈا یونائٹڈ اسٹیٹس میں تھوڑی سی کم ہے, وہ اس لیے کیونکہ یہاں پہ کلونیل ہینگ اوور نہیں ہے. فرانس کا اگر دیکھ لیں تو کافی سارے ناردرن افریقہ سے, موراکو سے یا الجیریا سے لوگ گئے ہیں, تو ایک طرح سے ان کا جو اگین ریشل میموری بنی ہوئی ہے کہ دیز آر دی گائز ہو آر ایکسپلوئٹنگ مائی اینسیسٹرز. تو آلریڈی دیر از basis already ہے کہ these are not the good people. Right. These are not, I cannot be one of them. So preconceived notions جو ہیں وہ already set up ہیں. وہ already set up ہیں already, اور اس کو جو exploit کر رہے ہیں. And obviously preconceived notions ہر آدمی کے ہوتے ہیں. Absolutely. The only way to counter that is education. That's right. That's the only way to counter. پر وہ اتنی ہو نہیں رہی. Unfortunately in the Muslim world education is not very dominant. I mean the biggest problem is اگر West یہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ اگر دخل اندازی کرنی ہی ہے, Right. جہادی مائنڈ سیٹ ختم کرنا ہے تو ایجوکیٹ دا ویمن. So invest in education. Invest in education of women. Absolutely. That's the major problem. Right. اگر کوئی بھی عورت ایجوکیٹڈ ہوگی جو کہ سیلف ریلائنٹ ہوگی, سیلف کانفیڈنٹ ہوگی, chances are very low that a child would go and into something that is not right. Well again اور بہت سارے ایشوز ہیں, جیسے ایجوکیشن کی آپ نے جیسے بات کی, امپلائمنٹ کی بات ہے, اور بہت سارے پرستتھیاں ہیں جس کی وجہ سے بھی انفلوئنس ہو کے لوگ جو ہیں اس طرف جڑ رہے ہیں. اب مڈل ایسٹ کی اگر بات کریں یا مسلم کنٹریز کی بات کریں تو امپلائمنٹ اینڈ اکانومی آر اے میجر تھنگ, بٹ دیٹس بیکاز دا پاپولیشن گروتھ ہیز بین ٹریمینڈس. آئی مین اینی پلیس یو گو, اگر کسی بھی آپ مسلم یا ساؤتھ ایشین کنٹری کی بات دیکھیں تو جو ایک جو کرو ہے, جو ڈیموگرافک کرو یا پاپولیشن کرو ہے, اٹس ہیویلی اسکیوڈ ٹورڈز ینگ اینڈ انمپلائڈ یوتھ. اینڈ دے آر دا بیسٹ سورس ایکسپلائٹ کرنے کے لیے. ان کو بیسٹ سورس ہے کہ آپ ریلیجن کا سہارا لے کے غلط انٹرپریٹیشن کر کے اس کو استعمال کریں, تو اس میں اکنامکس بھی آ جاتی ہے. ایبسلیٹلی. اور یہ تینوں ہی جو ہیں پھر اس کے بعد ایک پرابلم جو ہے کریٹ کر رہے ہیں. پر آس کرتے ہیں کہ جو ریشنل سوچنے والے لوگ ہیں, آوازیں بلند ہو رہی ہیں, جو ریشنل لوگ ہیں اور جو آواز اٹھا رہے ہیں کہ یہ غلط ہے, اس کو بند ہونا چاہیے. اور آس یہی کرتے ہیں کہ جلدی سے جلدی بے گناہ لوگوں کی جو اس کے اوپر آئسس کی طرف سے ہتھیائیں کی جا رہی ہیں وہ بند ہوں اور امن شانتی جو بحال ہو. تھینک یو فار یور ڈسکشن.